आज आपके प्रिय 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर के आकाश पीयू कॉलेज में द्वितीय पीयूसी परीक्षा में 90% परिणाम, अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। भद्रा अपर रिवर प्रोजेक्ट के लिए फंड न देने पर केंद्र के धोखे से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नाखुश, कहा केंद्र सरकार ने ऐसा करके राज्य के लोगों को धोखा दिया। अनुशासन बनाए रखें अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्री पद के उम्मीदवारों को चेतावनी दी। नोएडा में नहीं थम रहा फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन, आज भी सड़कों पर उतरे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये और 3 मुफ्त सिलेंडर, बीजेपी ने तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र में किया वादा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला, इधर उधर भागने लगे लोग। अब समाचार विस्तार से। चिकबल्लापुर के आकाश पीयू कॉलेज में द्वितीय पीयूसी परीक्षा में 90% परिणाम दर्ज किया गया है। अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अम्मा एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित इस कॉलेज में 20 विद्यार्थी डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे कॉलेज को गौरव मिला है। सम्मान समारोह में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने कॉलेज की शिक्षा गुणवत्ता की सराहना की। कॉलेज के अध्यक्ष गल्लू श्रीनिवास ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन देने से ये सफलता संभव हुई है। परीक्षा से पहले विशेष कक्षाएं और तैयारी परीक्षाएं आयोजित की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में भद्रा अपर रिवर प्रोजेक्ट के लिए 5300 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन ये ग्रांट अब तक जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा करके उसने राज्य के लोगों को धोखा दिया है। वो सोमवार को चिकमगलुरु के हंडूरू गांव को नरसिम्हा राजपुरा से जोड़ने वाले भद्रा बैकवाटर पर बने पुल के उद्घाटन, शिलान्यास और सुविधाओं के वितरण में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे। मैसूर के महाराजा नरसिम्हाराज वडियार के समय में एडल्ली रहे इस इलाके का नाम नरसिम्हाराजपुरा रखा गया। यहाँ के विधायकों की इस इलाके के विकास के लिए की गई जिद की वजह से आज पुल का बनना मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क चौड़ीकरण, बैराज और पुल बनाने, टूरिज्म समेत कई दूसरी मांगों पर कार्रवाई करेगी। आज 36 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल समेत कई विकास प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। विपक्षी पार्टियां आलोचना करती हैं कि विकास के कामों के लिए पैसा नहीं है, गारंटी के बाद खजाना खाली है और विकास जीरो है। लेकिन हमारी सरकार ने गारंटी के साथ साथ विकास को भी मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गारंटी स्कीमें जिनका मकसद लोगों की भलाई है भी एक तरह का विकास है, और गारंटी के बावजूद राज्य की फाइनेंशियल हालत केंद्र से बेहतर है। 2 दर्जन से अधिक विधायक मंत्री बनने के लिए नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को उन्हें पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस हाईकमांड पर दबाव बनाने के उद्देश्य सरकार के मुख्य सचेतक अशोक पट्टन सहित लगभग 30 विधायक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश विधायक सिद्धरामैया के वफादार हैं। उन्हें अनुशासन बनाए रखना चाहिए, उन्हें पार्टी का सम्मान करना चाहिए, उन्हें मीडिया के सामने पार्टी की छवि खराब नहीं करनी चाहिए, शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा। उन्होंने कहा कि उनका भविष्य पार्टी में है, मीडिया में नहीं। इसलिए मैं अपने सभी विधायकों से अपील करता हूं, पार्टी नेताओं से मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अनावश्यक बयान दिए गए तो हमें कार्रवाई करनी होगी। कन्नड़ अभिनेता उपेंद्रा ने सोमवार को अपनी पार्टी प्रजाकिया की वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की जानकारी दी गई है और स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने का अवसर भी उपलब्ध है। सोमवार शाम तक 15,065 नागरिकों और 250 चुनाव टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों ने वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराया। उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र और समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें लिखा होगा कि निर्वाचित होने पर वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लिए काम करेंगे। हर 6 महीने में उनके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि 50% से अधिक नागरिक असंतुष्ट व्यक्त करते हैं
तो उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। यदि वे दूसरे मूल्यांकन में भी असफल होते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफ़ा देना होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने बारे में बुनियादी जानकारी देनी होगी और अपनी रुचियों को व्यक्त करना होगा। टिकट के लिए आवेदन करने हेतु एक मानक प्रक्रिया पत्र SOP पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वेबसाइट पर दिए गए फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। आज 14 अप्रैल को हमारा देश भारतीय संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर, भारत रत्न महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 136वीं जयंती मना रहा है। और ये संयोग ही है कि दलितों में मुक्ति चेतना का बीजारोपण करने और इंसानी हकूक़ के लिए संघर्ष करने वाले कई नायकों के जन्मदिन अप्रैल में ही आते हैं। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ दलितों, वंचितों, पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि वे महिलाओं के अधिकारों के भी बहुत बड़े हिमायती थे। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उन दिनों समाज में निचली जाति माना जाता था। ऐसे में अम्बेडकर ने समाज में असमानता और भेदभाव का सामना किया। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। दलितों की इतनी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्गों के उत्थान में लगा दिया। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। फेज़ 2 स्थित लक्सकार कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में फैक्ट्री कर्मचारी जमा होकर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बिना बढ़ी हुई तनख्वाह के वे काम करने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन के चलते कंपनी के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नोएडा के फेज़ 2 इलाके में कई फैक्ट्रियों के बाहर प्रदर्शनकारी कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं। हालात को देखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस की भारी गश्त जारी है। पुलिस प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को कई जगहों पर खदेड़ते हुए भी नजर आई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सेक्टर 80 में हालात और ज़्यादा बिगड़ते दिखे, जहां प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों द्वारा पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। फिलहाल नोएडा के कई औद्योगिक इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन स्थिति को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और
कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के वेल्लूर में जोरदार डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और विकास के अपने एजेंडे को साझा किया। डीएमके के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच गुफ्तगू हुई तो कैमरे जूम हो गए। कुछ देर तक राहुल के सामने खड़े होकर पीएम बात करते रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। बगल में कई मिनिस्टर खड़े थे, लेकिन पीएम राहुल से ही बात करते रहे। अब आज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी नेता प्रेरणा स्थल पर जमा थे। पीएम मोदी आए, स्पीकर, उपराष्ट्रपति और कई मिनिस्टर खड़े थे। मोदी ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हाथ मिलाने के लिए खरगे की तरफ बढ़ गए। उस समय बैकग्राउंड में गीत बज रहा था, हम भारतीय बाबा साहेब का हर सपना अब पूरा करें, और पीएम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे। पीएम को देख सभी नेता करीब आ गए। कांग्रेस नेता उदित राज पीएम पर हमलावर रहते हैं, लेकिन उन्हें देख वो भी थोड़ी मुस्कुराहट लिए आगे आ गए। वीडियो देखने से पता चलता है कि पीएम ने खरगे से हाथ मिलाने के बाद कुछ चुटकी ली। इस पर खरगे हंस पड़े और जवाब में जो कहा, पीएम ने जोर का ठहाका लगाया। आसपास खड़े नेता भी मुस्कुराने लगे। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। भाजपा ने मंगलवार को तमिलनाडु चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने और साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। भाजपा ने हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये देने का वादा किया है। सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए हर परिवार को एक मुश्त 10,000 रुपये देने का वादा किया गया है। महिलाओं को ई स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। जल्लीकट्टू के सांडों का पालने वालों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता और प्रतिभागी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की मदद का भी प्रस्ताव रखा गया है। तमिलनाडु में पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए स्टैंप शुल्क में 3% छूट का वादा किया गया है। घरेलू सामान पर 8,000 रुपये के कूपन जैसी सौगात देने की भी घोषणा की गई है। पार्टी ने बड़े मंदिरों में स्थानीय लोगों के लिए रोजाना 2 घंटे के दर्शन का समय तक करने का ऐलान किया है। तिरुपरन कुंड्रम पहाड़ी पर दीपक प्रज्वलित करने समेत कार्तिकई दीपम अनुष्ठान जारी रखने का वादा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। इस दौरान कई अधिकारियों को मक्खियों ने काट लिया। कई अधिकारी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। नीतीश कुमार को अधिकारियों ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से बचाया। मधुमक्खियों के हमले के कारण तुरंत कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों ने जब नीतीश के कार्यक्रम में हमला किया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ अधिकारियों को मधुमक्खियों ने काटा तो वहाँ हड़कंप मच गया। लोग अपनी सीटों से उठ गए और इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग गमछे से मधुमक्खियों को भगाते नजर आए। ऐसे में नीतीश कुमार को कुछ अधिकारियों ने छतरी से छिपाकर बचाया। इसके बाद नीतीश के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मुख्यमंत्री को वहां से निकाला। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर के आकाश पीयू कॉलेज में द्वितीय पीयूसी परीक्षा में 90% परिणाम, अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। भद्रा अपर रिवर प्रोजेक्ट के लिए फंड न देने पर केंद्र के धोखे से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नाखुश।
कहा केंद्र सरकार ने ऐसा करके राज्य के लोगों को धोखा दिया। अनुशासन बनाए रखें अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंत्री पद के उम्मीदवारों को चेतावनी दी। नोएडा में नहीं थम रहा फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन, आज भी सड़कों पर उतरे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये और 3 मुफ्त सिलेंडर। बीजेपी ने तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र में किया वादा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला, इधर उधर भागने लगे लोग। एपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।